Hi guys, here is question from the topic sets and relation. Question is consider the sets A x comma y belonging to R cross R such that x square plus y square is equal to 25. Another set B x comma y belonging to R cross R such that x square plus 9y square is equal to 144. There is another set C x comma y belonging to R cross R such that x square plus y square लेस देन इक्वल टू 4 एंड एक अनदर सेट दिया हुआ है डी जो कि भाई बनाया है ए इंटरसेक्शन बी से ओके द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट डी टू द सेट सी इज ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन ओके। देखो भाई सबसे पहले अपने पास एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, और ए सेट में भी क्या है, एक सर्कल की क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास क्या आ गया भाई, सर्कल आ गया, ठीक है। यानी कि ए सेट में क्या कह रहा है, इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना वो सभी इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ठीक है ओके। एक अनदर सेट दिया हुआ है बी, उसके अंदर देखो आप एक काम करो, पहले 144 से डिवाइड कर लेते हैं इधर, है ना, ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो 144 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड करो इसे तो ये कितना है 16 आएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, एक एलिप्स की इक्वेशन है जहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन बी है ना, तो ये अपने एलिप्स की इक्वेशन आएगी, है ना। तो बी सेट में एक एलिप्स बनेगा भाई, ठीक है, और ये पॉइंट अपना 5,0 है ना, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी है 5 है, ठीक है। तो अपना एलिप्स कुछ इस प्रकार बनेगा भाई फिर, यानी कि बी सेट में वो सारे एलिमेंट हैं, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग आर क्रॉस आर जो कि एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है भाई, है ना। बी सेट में ये सारे एलिमेंट है जो एलिप्स के ऊपर है, ए सेट में वो एलिमेंट है जो एक्स के सर्कल के ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, हमें एक डी सेट बनाना है जो क्या हो, इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स हो, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यानी कि डी सेट में फिर क्या क्या कितने एलिमेंट आएंगे, देखो जहाँ पे इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये भी है और एक ये भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी में हम कह सकते हैं, यानी कि डी सेट में 4 एलिमेंट आएंगे भाई, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है सी सेट के बारे में। देखो सी सेट में क्या दिया हुआ है, सी सेट में एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। सो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, है ना, जिसकी रेडियस कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -2,0, ये हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट होएगा 0,2 और ये पॉइंट अपना हो जाएगा 0,-2, ठीक है भाई। अब आप देखो यहाँ पे देखो, अब इनइक्वलिटी का साइन है लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज़ अब हमारे वो सारे पॉइंट आएंगे जो सर्कल के ऊपर भी हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेस देन है मतलब वो सर्कल के अंदर भी हैं, ठीक है। वो सभी पॉइंट आएंगे जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हैं और अंदर इनसाइड है सर्कल के, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अब रियल नंबर नहीं बोला सी सेट में, है ना, सी सेट में क्या नहीं बोला, रियल नंबर नहीं बोला। ये यहाँ पे भाई जेड क्रॉस जेड आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ये यहाँ पे क्या आएगा जेड क्रॉस जेड, ठीक है। यानी कि इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, वाई भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो सी सेट में बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, रियल टू रियल देखेंगे तो, ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर, एक पॉइंट एक ऑर्डर पेयर तो आएगा -2,0, है ना, क्योंकि सर्कल के ऊपर ही है। एक ये पॉइंट भी आएगा क्या -1,0,
है ना, एक 0,0 भी आएगा, एक 1,0 भी आएगा, है ना, और एक पॉइंट क्या आ जाएगा अपना 2,0। ठीक है, ओके। इसी प्रकार आप देखो 1.0,1 है, ये भी सर्कल के अंदर है। ठीक है, 0,2 भी आप ले सकते हो, है ना, और क्या ले सकते हैं, और हम 0,-1 भी ले सकते हैं, 0,-2 भी आएगा। ओके, 1,-1,1 भी आएगा, 1,1 भी आएगा, है ना, क्योंकि इंटीजर है दोनों, है ना, और यहाँ पे -1,-1 भी आएगा, और 1,-1 भी आएगा, है ना। तो लिख लेते हैं 1,1, -1,1, -1,-1, और x की वैल्यू आएगी 1 और y आएगा -1। ठीक है, ओके। और आपका अगर ये डाउट हो कि -1,2 ये सर्कल के अंदर आएगा क्या ये पॉइंट, तो आप चेक कर सकते हो, है ना। आप देखो रख के अंदर देखो, इसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, +2 का स्क्वायर 4 करेंगे, और ये <4 होना चाहिए। सो 5 <4 नहीं होता। ठीक है, तो -1,2 वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार आप 1,2 देखोगे वो भी नहीं आएगा, -1,-2 वो भी नहीं आएगा, और इसी प्रकार आप देख सकते हो 1,-2। तो इसके अलावा और कोई ऐसा भी कोई भी एक पॉइंट नहीं होगा जो सर्कल के इनसाइड होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सी सेट में हमारे कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो सी सेट में भी अपने कितने एलिमेंट होंगे, 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है, हम एक फंक्शन डिफाइन करने हैं, फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम द सेट डी टू सी। ओके, एक फंक्शन डिफाइन करना है भाई, कहाँ से, डी से सी के ऊपर। ओके, और बताने हैं कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे। ठीक है, अब आप देखो 1 1 फंक्शन पूछे हैं ना, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, है ना, यही डेफिनेशन होती है। ठीक है, 1 1 फंक्शन और मैनी के फंक्शन के आपने 3 मेथड सीखे होंगे, है ना। एक फर्स्ट में एक मेथड होता है कौन सा, ग्राफ से हम पता कर सकते हैं, है ना। एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना, और एक हम AOD का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे कैसे करोगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास ये सेट है D। ठीक है, ये है D सेट। ठीक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, लेट्स सपोज एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है B, और एक एलिमेंट है C। वैसे समझने के लिए मान लिया, है ना, D के अंदर 4 एलिमेंट है तो इनका हमने वैसे ही नाम रख लिया ABCD। ठीक है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है D सेट के अंदर, और अब अपने पास एक सेट C है भाई। ठीक है, एक सेट है C, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 13 एलिमेंट हैं, 1 2, ठीक है, 3, और फिर ऐसे करके 4, और ऐसे चलते जाएंगे, और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, 13वां होगा, है ना। तो अब हमें क्या बनाने हैं, 1 1 फंक्शन बताने हैं, टोटल हम कितने बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 13 एलिमेंट, है ना। ये जो होगा 13वां एलिमेंट होगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, देखो 13 में से कोई भी आप जो कि है 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए मैंने। लेट्स सपोज भाई एक एलिमेंट ये सेलेक्ट कर लिया, और एक एलिमेंट ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अपन ने भाई एक एलिमेंट यहाँ से कोई सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और क्योंकि कोई भी 4 सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, 13 एलिमेंट है और 4 सेलेक्ट करने, तो 13 से 4 से सेलेक्ट कर लिए, और लेट्स सपोज एक एलिमेंट मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देखो अब 4 एलिमेंट इधर हैं और इधर हमने 4 सेलेक्ट कर लिए, है ना। अब देखो 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 1 के पास 1 या तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं हम, है ना, या फिर 1 को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और 1 को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कितनी चॉइस आएंगी, 4 चॉइस आएंगी, है ना। 1 को लेट्स सपोज हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बी के लिए कितनी चॉइस बचेंगी, अब बी को मैं इधर कनेक्ट कर सकता हूँ, इधर या फिर इधर, है ना। तो बी के लिए 3 चॉइसेस है, लेट्स सपोज किसी भी एक के साथ ये कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, तो बी के पास कितनी चॉइस थी, 3 चॉइस थी, है ना।
सी के पास अब देखो कितनी चॉइस बचेगी, सी को या तो मैं इधर कनेक्ट कर दूं या इधर कनेक्ट कर दूं वन वन फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज इधर कनेक्ट कर दिया, सो डी के पास, सी के पास है 2 चॉइस और डी के पास अब कितनी बच गई, 1 चॉइस बच गई, ठीक है। डी को अब इधर ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो ये कितना है, 4 फैक्टोरियल है ना, तो ये कितना आ जाएगा 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, है ना भाई। और मल्टीप्लाई में ये कितना लिखा हुआ है, ये 4 फैक्टोरियल ही है ना, 4 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, ठीक है। और डिवाइड में भी कितना है भाई 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इनको सोल्व कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा जो कि है ये नंबर आएगा 17,160, ठीक है। सो अपना जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।